आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने वेस्ट दिल्ली में सबको बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। आजकल हम सब गिग इकॉनमी पर डिपेंड करते हैं, राइट? खाना मंगवाना हो, ग्रोसरीज हो, बस कुछ क्लिक्स और सब हाजिर। लेकिन इन सुविधाओं की एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट होती है, एक मानवीय कीमत जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज हम डाबरी फ्लाईओवर पर हुए उस दर्दनाक हिट एंड रन केस की सच्चाई समझेंगे, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन चमकते शहरों की तेज रफ्तार में हमारी सुविधा के लिए दिन रात काम करने वाले एक आम वर्कर की जान की आखिर क्या कीमत है। जरा सोचिए, एक 25 साल का लड़का जिसका नाम राजकुमार था, एक नए और अनजान शहर में आता है ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपना कल बेहतर बना सके। उसे इस विशाल शहर में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। 1 हफ्ता, और इतने कम वक्त में ही उसकी जिंदगी का इतना दर्दनाक अंत हो गया। ये कोई आम सड़क दुर्घटना नहीं है, ये उन हजारों नौजवानों की कहानी का एक दुखद हिस्सा है जो बड़े सपने लेकर शहर आते हैं और ऐसी भयानक स्थितियों का शिकार बन जाते हैं। पता नहीं उसने कितने सपने देखे होंगे जो उस सड़क पर पल भर में हमेशा के लिए मिट गए। अब देखिए उस मनहूस बृहस्पतिवार की सुबह आखिर हुआ क्या था। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह सुबह राजकुमार अपने रूममेट महावीर को कॉल करता है और कहता है कि यार अपने उसी रेगुलर टी स्टॉल पर मिलते हैं जहां रोज मिलते हैं। लेकिन फिर ठीक 7:35 पर पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर को एक इमरजेंसी कॉल आती है। पता चलता है कि पंखा रोड फ्लाईओवर से एक आदमी नीचे गिर गया है। उसके ठीक कुछ देर बाद उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया। दोस्तों के साथ एक नॉर्मल सी चाय पीने वाली सुबह देखते ही देखते एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गई। जब पुलिस स्पॉट पर पहुंची तो 2 चीजें बिल्कुल क्लियर थी। वहां एक बुरी तरह टूट-फूट चुका स्कूटर पड़ा था और एक लावारिस कार थी। इन्हीं निशानों से पूरी कहानी समझ आती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कार डाबरी के ही एक लोकल रेजिडेंट के नाम पर रजिस्टर्ड थी, पर कार चलाने वाला ड्राइवर मौके से बिल्कुल फरार हो चुका था। डीसीपी वेस्ट के मुताबिक शुरुआती जांच साफ बताती है कि कार ने बहुत तेज रफ्तार में स्कूटर को टक्कर मारी, जिससे राइडर का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। पुलिस अभी उस लापता ड्राइवर को ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा गया है ताकि आगे की जांच पूरी हो सके। अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन के लीगल साइड पर नजर डालें तो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के 2 मेन सेक्शंस लगाए हैं। पहला है सेक्शन 125A, जो तब लगता है जब कोई दूसरों की लाइफ या सेफ्टी को खतरे में डालता है, और दूसरा सेक्शन 106 यानी लापरवाही की वजह से किसी की मौत का कारण बनना। ये लीगल पॉइंट्स और सेक्शंस ये तय करते हैं कि आगे चलकर कोर्ट और पुलिस का रास्ता कैसा होगा। लेकिन पता है, इन कानूनी किताबों और एफआईआर की टेक्निकल लाइंस के ठीक पीछे एक ऐसी इंसानी कहानी छिपी होती है जिसे कोई भी डॉक्यूमेंट पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। और यही वजह है कि हमें अब इन क्लिनिकल पुलिस रिपोर्ट से आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। एक इंसान की पहचान, उसकी ज़िंदगी सिर्फ एफआईआर और लीगल धाराओं तक सीमित तो नहीं होती ना। जब हम इन फैक्ट्स से हटकर इस हादसे के पीछे की ह्यूमन ट्रेजेडी को देखते हैं, तब सच में समझ आता है कि यह नुकसान कितना गहरा और कितना व्यक्तिगत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना कोई भी परिवार सपने में भी नहीं करना चाहता। एक नौजवान का इस तरह अचानक चले जाना अपने पीछे कितने टूटे हुए रिश्ते छोड़ जाता है, ये महसूस करना ही अंदर तक हिला देता है। राजकुमार और उसके दोस्त महावीर की जर्नी सच में बहुत संघर्ष भरी थी। ये सफर कोई आम सफर नहीं था। झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से निकलकर इन दोनों ने रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़ा। पहले इन लोगों ने चेन्नई में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, फिर वहां से बेंगलुरु शिफ्ट हुए और आखिर में पिछले ही हफ्ते दिल्ली आकर एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था। ये बस शहर बदलना नहीं था, ये बेहतर आमदनी और एक स्टेबल जिंदगी की तलाश में सालों तक की गई कड़ी मेहनत का सफर था। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी मेहनत के बाद इनका सफर इस डाबरी फ्लाईओवर पर आकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये पूरी घटना तब और ज्यादा तकलीफ देती है जब आप इसे करीबी दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। महावीर ने उस दिन को याद करते हुए जो बताया वो किसी की भी होश उड़ा देगा। उसने कहा, उसने मुझे सुबह फोन किया और कहा कि हमारे रेगुलर टी स्टॉल पर आ जाओ, और उसके बाद जो अगली कॉल आई ना, वो सीधा पुलिस की थी, मुझे उसके एक्सीडेंट की खबर देने के लिए। जरा सोचिए उस पल को। आधे घंटे के अंदर अपने दोस्त से आम बातें करने से लेकर सीधा उसकी मौत की खबर सुनना, ये बहुत साफ दिखाता है कि इन सड़कों पर दिन रात घूमने वाले इन वर्कर्स की लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल और नाजुक होती है।
और दोस्तों, इस हिट एंड रन की गूंज सिर्फ दिल्ली की ट्रैफिक भरी सड़कों तक ही नहीं रुकी। सबसे दर्दनाक हकीकत तो ये है कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर झारखंड के गांव में एक किसान पिता अपने जवान बेटे के शव का दिल थामकर इंतजार कर रहा है। सोच कर देखिए, जो इंसान अपने खेत और मिट्टी में मेहनत कर अपना गुजारा करता है, उसकी पूरी दुनिया इस खबर से उजड़ गई है। दिल्ली में हुई ये टक्कर उस गांव में हमेशा के लिए एक खौफनाक सन्नाटा छोड़ जाएगी। ये सड़क हादसा अपने पीछे एक गांव, एक पूरा परिवार और हमेशा के लिए अधूरे रह गए सपनों का एक बहुत भारी बोझ छोड़ गया है। महावीर का एक आखिरी स्टेटमेंट है जो सच में दिल तोड़ देता है। वो बहुत भारी मन से कहता है, मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। मैंने उनसे कहा था कि मैं राजकुमार का ख्याल रखूंगा। इस एक छोटी सी लाइन में वो सच्चाई छिपी है जो आप किसी न्यूज़ रिपोर्ट की हेडलाइन में नहीं पढ़ सकते। ये उस इंसान की आत्मग्लानि, उसकी गिल्ट की आवाज़ है जो पीछे छूट गया है। एक दोस्त को बचाना पाने का बोझ और एक पिता से किया हुआ वादा टूटने का दर्द कितना ज्यादा भारी होता है, ये ऐसी गहराई वाली भावना है जिसे शब्द पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। तो इस पूरे एनालिसिस और इस भयानक हादसे को समझने के बाद आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल आकर खड़ा हो जाता है। आज के ये बड़े बड़े शहर, ये मैसिव अर्बन सेंटर्स पूरी तरह से इन्हीं माइग्रेंट गिग वर्कर्स पर चल रहे हैं। हमारा खाना, हमारा सामान, सब इनके सहारे ही हम तक पहुंचता है। लेकिन उनकी सेफ्टी का क्या? उनकी वल्नरेबिलिटीज और इस खतरनाक स्थिति को हम और बेहतर तरीके से कैसे एड्रेस और प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अब ये सवाल हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन अनजान और अनकहे चेहरों के बिना ये शहर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या हम इन्हें ऐसे ही इन खतरनाक सड़कों पर राम भरोसे छोड़ देंगे? ये एक ऐसी सोच है जिसे हम सबको अब अपने जहन में रखना होगा।